हेलो एवरीवन, मैं मुन्ना सर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले क्लास में हमने कैलेंडर के कुछ प्रश्नों को किया था जो कि इम्पोर्टेंट टाइप्स थे और बहुत ही परीक्षाओं में आते थे। ठीक है, तो उस पर हमने दो टाइप को क्वेश्चन पढ़ लिया था। एक टाइप था हमारा एक साल के अंदर का कोई भी दिन हो, और दूसरा टाइप था हमारा एक महीने के अंदर का कोई दिन। और पहला टाइप क्या था, ठीक एक साल का अंतर पर दिन हो। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सेम डेट और सेम मंथ हो, साल में एक साल का अंतर हो। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हमने कुछ प्रश्नों के होमवर्क दिए थे जिसे कुछ बच्चों ने किया है। आइए उन प्रश्नों को हम देखते हैं कि किसने सही किया था और किसने गलत किया था। तो पहला प्रश्न क्या था, 25 अप्रैल 2001 को रविवार था, 2 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो 25 अप्रैल से 2001 में हम आएंगे तो अंतर करेंगे तो 25 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा कितना होगा 23। 23 को 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2। तो इसमें हमको देखिए पीछे जाना था, 25 से क्या जाना है पीछे जाना है, तो 2 इसमें से हम माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे 2 माइनस करेंगे। ठीक है, या तो 2 माइनस कीजिए या तो 5 प्लस कर दीजिए। ठीक है, बात एक ही हुआ। तो रविवार है तो रविवार के पहले शनिवार और शनिवार से पहले आपका आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, 28 फरवरी 1990 को सोमवार है, 8 फरवरी 1990 को क्या होगा, तो 28 माइनस 8, 20 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। तो ये भी देखिए पीछे का डेट में जा रहा था, ये भी माइनस करेंगे या एक प्लस कर लेंगे तो बात आपका वही होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 11 मार्च 2003 को सोमवार था, तो 30 मार्च 2003 को पूछा गया था, तो हमने इसमें 30 माइनस 11 यानी 10 में से 1 जाएगा 9 और 2 में से 1 जाएगा 1 यानी 19। 7 रिमाइंडर से इसका 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 5 बचेगा, और 5 इसमें प्लस करना है क्योंकि 11 से 30 ये आगे बढ़ रहे हैं तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और ये हो जाएगा आपका शनिवार। ठीक है, हमें अच्छी बात ये लगी कि जितने भी लोग आंसर दिए थे सभी के सही आंसर दिए थे, यानी इसका मतलब ये हुआ जितनी भी चीजें आपको यहाँ से पढ़ाई जाती हैं सब चीज आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन आंसर नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता है, इसलिए नहीं देते हैं कि मेरा गलत ना हो जाए जिससे हमारी कुछ बेइज्जती हो जाएगी। देखिए कुछ नहीं, गलत होगा तो होगा, फिर सही क्या, जब तक आदमी गलत नहीं करेगा तब तक सही कैसे करेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज आंसर जरूर कमेंट करें। ठीक है, आइए हम उसके आगे आज पार्ट को पढ़ते हैं। आगे पार्ट को पढ़ने से पहले ये हमारा अभी सेकेंड पार्ट का कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, इसके पहले हम चाहते हैं जो भी लोगों ने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। ठीक है, पहले उसे देखेंगे तब ये देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर ये डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखते हैं तो शायद आपको कम समझ में आए। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने पार्ट बनाया था उसके 2 क्वेश्चन हम केवल कर दे रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा आपको रिमाइंड हो जाएगा। तो उसका सबसे पहले मान लीजिएगा 1 जनवरी 2007 को बृहस्पतिवार है, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो किसी भी साल का फर्स्ट दिन अंतिम दिन समान होता है किस वर्ष में, साधारण वर्ष में। ठीक है, तो यह आपका आंसर बृहस्पतिवार ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 मार्च सन 2000 या 1995 से 95 को शनिवार है, तो 5 या 4 मार्च 1996 को क्या हुआ। देखिए साल का ये फर्स्ट दिन है और ये साल का लास्ट दिन कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा,
क्योंकि 5 मार्च को स्टार्ट हो रहा है और 4 मार्च 1996 को पूछा है, तो भाई अगला हम 5 मार्च ही को तो 1 साल होगा, तो ये भी किसी भी साल का ये फर्स्ट है तो ये इसका लास्ट डेट होगा। तो इसका भी आपका देखिए सेम होना चाहिए था, लेकिन इसमें आपको एक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? तो हमने आपको बताया था कि हम चेक करेंगे कि फरवरी का महीना किस में आता है, तो 1995 में आ रहा है कि 96 में आ रहा है। तो हमने देखा कि तो फरवरी का महीना मार्च से स्टार्ट हुआ है, तो फरवरी का महीना तो इसमें आएगा, 1996 में आएगा, और 96 में 1996 का है तो आपका फरवरी का महीना कितने 28 दिन का नहीं 29 दिन का होगा। और जब 29 दिन का होगा, फर्स्ट डे और लास्ट डे में आपका एक प्लस हो जाएगा, यानी आपके यहाँ पर शनिवार है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रविवार। देखिए हमने इस चीज को इसलिए बताया, पिछले आप क्वेश्चन को जरूर रिवीजन कीजिएगा, तभी आगे आपको समझ आएगा। ठीक है, आइए हमारा नेक्स्ट आज का टाइप है 1 साल के अंदर। ठीक है, 1 साल के अंदर कोई भी दिन हो, ठीक है, कोई भी दिन हो, लेकिन 1 साल के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, कोई भी मंथ हो। ठीक है, यानी आपका नेक्स्ट टाइप होगा, आपका जो भी नेक्स्ट टाइप होगा एनी डे, यानी कोई भी दिन हो, एनी मंथ हो, कोई भी मंथ हो, और सेम आपका ईयर में। ठीक है, अभी ईयर भी चेंज करके बताएंगे, लेकिन वो टॉपिक वाइज बताएंगे, चीजों को आपको आसान लगेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें 2 फरवरी 2007 को सोमवार है, तो 28 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा। देखिए सेम ईयर है, महीनों को चेंज कर दिया है और हमने दिनों को भी चेंज कर दिया है। ये आपका टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम्स में तो इसी टाइप्स पर आते हैं। ठीक है, इसलिए इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें समझना क्या है, ज्यादा जो डेट दिया रहता है, ठीक है, जैसे 2 फरवरी 2007 को दिया है, तो यहां से और 28 फरवरी तक हमको दिनों को गिनना होगा। तो जो भी हम गिनते हैं इसमें हम 2 फरवरी को नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि 2 फरवरी 2007 को हमको सोमवार पता है, तो हमको ऐसे दिनों को गिनना है जो दिन हमें ज्ञात नहीं है। तो हम सोमवार के बाद जो भी 2 फरवरी के बाद जो भी होगा उसे हम गिनेंगे, यानी हमारी स्टार्टिंग गिनती किससे होगी? 3 तारीख से। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, फरवरी है 2007 का महीना है, 2007 में फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। इस 2 दिन को नहीं लेना है, तो 28 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 26 दिन। 26 दिन पहले हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके दे रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट टिक बता देंगे। ठीक है, ये आपका 26 दिन फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और ये आपका जुलाई के 28 तारीख तक ही आना है, ज्यादा नहीं आना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, जून और ये 28 जुलाई, इसको या तो सबको जोड़िए और उसको 7 से भाग दीजिए और उसका रिमाइंडर निकालिए और इसमें प्लस कर लीजिए। उससे भी शॉर्टकट क्या है, इसको 7 से आप भाग लगा के छोटा छोटा लिख लीजिए, तो 7 के 21, 5 इसमें बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा और इसमें 0 बचेगा। आपको इसे भी जोड़ना नहीं है, 7 जोड़कर घटाते चलिए। ठीक है, देखिए 5, 2, 7 और कुछ बच रहा है 3, 3, 6, 2, 8, 8 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना? 1। तो इसमें आपको +1 कर देंगे, यानी सोमवार के बाद क्या हो जाएगा? मंगलवार। आए समझे? बहुत छोटा से छोटा बन जाए। एक और प्रश्न को देखते हैं, तो अब हम इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन को अब सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 4 मार्च 1991 को मंगलवार है, तो 10 अगस्त 1991 को कौन सा दिन होगा? कुछ लोगों के मन में प्रश्न ये आ रहा होगा, क्यों नहीं हम चेंज डेट साल को बढ़ाकर लिख रहे हैं, कई साल बाद का लिख रहे हैं। देखिए थोड़ा सा सब्र कीजिए तो और अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, वो भी टाइप पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, इसको समझिएगा, 4 मार्च 1991 को मंगलवार है, 10 अगस्त 1991 को डेट पूछा जा रहा है, तो 4 मार्च को हमको नहीं पता है,
4 मार्च 1991 को दिन पता है, मंगलवार, तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। मार्च में आपके 31 दिन होते हैं और 1991 का है तो 31 दिन होंगे, और 31 में से कितना घटा देंगे 4, क्योंकि 4 दिन बीत चुका है, इसको हमको नहीं लेना है, ठीक है। इसमें से कितना दिन लिया जाएगा, तो 27, 27 4 31। अब इस 27 को 7 से भाग देंगे, 27 को 7 से भाग देंगे तो 70 के 21 और 6 27, तो मार्च में 6 दिन, अप्रैल में 2, मई में 3, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त में 10 दिन आना है, तो 7 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ये समझ में आ रहा है 3 2 3 2 कैसे लिखा गया है। ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये 27 के बदले था मार्च, और ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई और ये अगस्त में 10 दिन, ठीक है। इसको 7 से भाग देकर डायरेक्ट लिखा गया था, ठीक है। चलिए इसको भी आपको हमने बताया था, ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट जहां भी कटे 7 कटा के चलिए, ठीक है। तो 6 2 8 8 और 3 11 11 2 13 3 3 6 3 9 9 6 15 15 2 17 17 2 19 19 आ रहा है। 6 2 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 13 6 19, ठीक है। 19 को 7 से भाग दिया तो ये आपका 7 दूनी 14 5 बचेगा, 5 इसमें आपको ऐड कर देना है, तो मंगलवार में 5 ऐड करेंगे तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि और ये आपका हो जाएगा रविवार, ठीक है। चीजों को आपने समझा, अब हम ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज लिखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 10 जुलाई 2003 को मंगलवार है तो 15 नवंबर 2003 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए 10 जुलाई से हमको 15 नवंबर तक जाना है, दोनों का डेट अलग है, दोनों का मंथ अलग है, बस साल का हमने सेम दिया है इसमें, ठीक है। जिसमें से हमने 4 प्रश्नों को दिया है, 3 प्रश्नों को हमने कराएंगे और 1 प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसे आप जरूर कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट में सभी लोगों को कीजिएगा। और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम जल्द से जल्द आप लोगों को ऑनलाइन क्लास ले पाए। आइए 10 जुलाई 2003 को मंगलवार और 15 नवंबर 2003 को कौन सा दिन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जुलाई मंथ में हम देखिए 31 का महीना होता है, 10 तारीख तक तो हमको डेट पता है, 10 तारीख को मंगलवार है यानी कि 11 तारीख से हमको लेना है। इस 10 को माइनस कर देंगे यानी बचेगा कितना दिन, 31 दिन बचेगा। 21 दिन का 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना 0, 17 के 21। अब ये जुलाई खत्म, अगस्त में आपको पता है 3 और सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपको 15 नवंबर तक यानी 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1, 3 3 6 1 7 बचा कितना 2, तो इसमें +2 कर देना है हमको। तो मंगल के बाद बुध के बाद क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। आया, बहुत आसान। कितना समय लगा, उसके सिर्फ 5 सेकंड से भी कम समय लगा, वो भी हम आपको समझा रहे हैं इसको कैसे घटाएंगे तो, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 26 जनवरी 2001 को शनिवार है तो 15 अगस्त 2001 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपको कभी कभी ऐसे पूछ सकता है कि हमारे गणतंत्र दिवस के दिन मंगलवार है तो स्वतंत्रता दिवस के दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। या कोई ऐसा फेस्टिवल पूछ देता है जो कि आपको वो याद रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारे 1 महीने के अंदर यानी साल भर में जो भी डेट मनाए जाते हैं, शहीद दिवस हुआ, युवा दिवस हुआ, या मतलब जो भी 25 दिसंबर मतलब जो भी आपके सुशासन दिवस हुआ, जितने भी आपके डेट मनाए जाते हैं कृपया इसे याद रखें, ठीक है। कमेंट में आपको ये आते हैं क्वेश्चन, हमेशा जीके में आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आपका बनता रहता है। 26 नवंबर, इसमें देखिए 26 जनवरी 2001 को शनिवार दिया है तो 15 अगस्त 2001 को क्या पूछा है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो 26 जनवरी को 31 का महीना होता है, 31 में से 26 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, जनवरी मंथ में 5, तो ये आपका जनवरी का हो गया। फरवरी में कितना दिन होता है, ध्यान दीजिएगा 2001 का है तो 28 दिन का होगा तो इसका बचेगा कितना रिमाइंडर 0। मार्च में आपका 31 दिन का होगा तो आपका रिमाइंडर कितना 3। अगस्त तक जाना है तो ये हो गया आपका कितना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई और अगस्त में कितना दिन, तो 7 दूनी 14 1 दिन, क्योंकि 15 दिया है। बस
इसे आप जोड़कर 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 3 6 1 7, 2 2 4 3 7, बचे कितना 5। तो इसमें आपको क्या करना है, बस +5 कर देना है। तो शनिवार के बाद +5 कर लीजिए। तो रवि सोम मंगल बुध और ये आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार। इसमें भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 5 मार्च 1991 को बुधवार है, तो 4 अक्टूबर 1991 को कौन सा दिन होगा। तो 5 मार्च 1991 है, तो मार्च जानते हैं 31 महीने का होता है। 5 तारीख तक हमको बुधवार पता है, तो 5 इसमें से घटा लेंगे तो आपका बचेगा कितना 26 दिन। 26 दिन, 26 को 7 से भाग दे दीजिए, 7×1 5 आपका इसमें रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब 5 रिमाइंडर हो गया तो ये देखिएगा बुधवार दिया था, सॉरी मार्च चल रहा था, तो मार्च बाद क्या आएगा अप्रैल। तो अप्रैल 30 का होता है, तो 2 रिमाइंडर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में 4 तारीख तक आना है। तो 4 को 7 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 4 का 4 उतर जाएगा। ठीक है, इसको भी कटाते हैं। तो 4 3 7, 2 2 4 3 7, 5 और 2 7, बचा क्या आपका केवल 3 बचा है। तो यानी ये भी आगे जा रहा था, तो इसमें हम +3 कर देंगे। ठीक है, और +3 का मतलब बुधवार के बाद क्या आएगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये आपका आंसर हो जाएगा शनिवार। ठीक है, इसको आपका 10 अगस्त 1996 को बुधवार है, तो 5 दिसंबर 1996 को कौन सा दिन होगा आपको कमेंट करके निश्चित बताना है। ठीक है, अभी हमने ये देखा कि आगे वाले डेट को कैसे आता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट इसी टाइप में पढ़ेंगे पीछे वाले डेट को कैसे निकाला जाए। ठीक है, 1 साल के अंदर पीछे के डेट को निकालना। ठीक है, आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। पिछले टाइप में हमने जो पढ़ा है उसी टाइप में आपका ये रिवर्स है, यानी हमने अभी तक पीछे का डेट देता था 1 2 देता था और हमको आगे 20 22 यानी आगे का डेट निकालना था। लेकिन इस बार हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, आपको अक्टूबर का दिया है और मार्च यानी पीछे के डेट को निकालना है। तो प्रोसेस देखिए आपका सेम रहता है, बशर्ते इसमें जो भी रिमाइंडर बचता है उसमें हम निगेटिव लगा देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें घटाते समय दिनों को कुछ आपको सावधानियां बरतनी पड़ेगी। क्या बरतनी पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा। 5 अक्टूबर 2003 को सोमवार दिया गया है और आपका 1 मार्च 2003 को पूछ रहा है क्या हुआ। तो 5 अक्टूबर को दिया है, तो देखिए हमको 5 अक्टूबर को अब आगे का मतलब नहीं है, हमको अब पीछे के दिन से मतलब है। ठीक है, अब हमको छोड़ना क्या है, 5 अक्टूबर के बाद जितने दिन होंगे उसको छोड़ देंगे, यानी 1 से 4 अक्टूबर और उसके पहले सितंबर, उसके पहले आपका अगस्त, उसके पहले सारा का सारा ले लेना है कहां तक 1 मार्च 2003 के सभी दिनों को, यहां तक कि 1 मार्च को भी हमको ऐड करना है। तो ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न क्या कर रहा था, तो 5 अक्टूबर में से यानी अक्टूबर में आपका कितना दिन निकलेगा 4 दिन निकलेगा। 4 दिन ये अक्टूबर में निकल गया और यहां से देखिए आप अब अक्टूबर से हम आएंगे सितंबर, सितंबर से आएंगे अगस्त, तो यहाँ पर उल्टा रहेगा। ठीक है, हम मार्च से चलते हैं उधर तक। ठीक है, तो आइए मार्च से हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 मार्च से और 31 मार्च तक आपका टोटल 31 दिन हो गया। 31 को हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना 3। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कितना दिन 4 दिन लेना है। क्यों लेना है 4 दिन, क्योंकि 5 तारीख तक तो आपको आना ही था। अब 5 को पता है सोमवार, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब 7 को कटाते चलिए। 4 3 7, 2 2 4 3 7 और 3 3 6 और 2 8। 8 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना 1। तो इसमें अब -1 करना है, नहीं कि +1। इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पीछे हम आ रहे थे। तो सोमवार में से 1 को घटा देंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा रविवार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। जिसको नोट डाउन करना होगा वीडियो को पॉज कर उसको रोक देख लीजिएगा। ठीक है, ये कैसे हमने उसको 2 3 लिखा है। वहां पर 28 की जगह पर 0, 30 की जगह पर 2 और 31 की जगह पर हमने 3 का यूज किया है। ठीक है, 10 जुलाई सन 2000 को सोमवार है, तो 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी से हम आगे बढ़ते हैं।
1 जनवरी यानी कितना दिन लेंगे, आपका 31 दिन का होता है तो 3 लेंगे, जनवरी है। अच्छा अब ध्यान दिया, फरवरी, जो फरवरी होगा सन 2000 का वो 29 दिन का होगा, तो 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर उसमें कितना बचेगा, 1। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में 10 जुलाई नहीं 9 जुलाई, 10 जुलाई को पता है तो 9 जुलाई को देंगे, तो 9 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो 2, 2 4, 3 7, 3, 2 5 और ये 6, इसमें -6 करना है, तो -6 कीजिए या +1 कीजिए, बात एक ही हुआ। तो सोमवार का -6 करेंगे तो क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो -6 करेंगे या +1 करेंगे, पिछली वीडियो में हमने इसको बताया दिया है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है हमारा। चीजों को आपको बहुत बढ़िया से समझाया जा रहा है, धीरे धीरे समझाया जा रहा है, इसको बहुत बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अक्टूबर सन 2003 को मंगलवार है, तो 4 जुलाई सन 2003 को क्या होगा। तो 2 अक्टूबर दिया है और 4 जुलाई दिया है, तो जुलाई से हम आगे बढ़ेंगे, इस बार 4 जुलाई भी दिया गया है, तो 4 जुलाई 2003, तो 31 दिन का महीना होता है, जुलाई होता है। 31 में से कितने घटा लेंगे, तो 3 को घटा लेंगे यानी 28, क्योंकि हमको 4 जुलाई को ऐड करना होगा, कौन सा दिन है ये हमको नहीं पता, इसलिए हमको इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बीते हुए संख्या कितनी है, 3 है, तो 31 में से 3 को घटा लेंगे यानी 28 बचेगा। 28 को अब हमारा जुलाई का डेट खत्म, तो 7 से भाग देंगे तो 0। जुलाई के बाद आएंगे अगस्त, तो आपका 3 सितंबर, और अक्टूबर में कितना दिन, 2 दिन नहीं 1 दिन लेंगे, क्योंकि अक्टूबर में हमको 2 तारीख को मंगल पता है, हमको 1 ही दिन लेना पड़ेगा, इसमें 1, तो 3, 2 5 और 1 6, तो 6 को इसमें भी माइनस करेंगे या 1 प्लस कर दीजिए, तो मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा, आंसर आपका बुधवार हो जाएगा, ठीक है। 2 प्रश्नों को, 9वें और 10वें प्रश्नों को हमने आपके होमवर्क में दिया है, इसे आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन को हम पढ़ ले रहे हैं। 10 दिसंबर 2008 को बुधवार है, तो 4 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, और 28 जुलाई 2005 को रविवार है, तो 31 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। दोनों प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस सारे टाइप्स को आप एक बार फिर से अपने कॉपी पर रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल कीजिएगा अपने से। आप देखिए एक्सरसाइज कैसे ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। आपके पास, सबके पास एंड्रॉइड या कोई भी मोबाइल सेट होगा, उसमें किसी भी 1 महीने की डेट को लिख लीजिए और अपने मन से पहले कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद उससे मैच कर लीजिए आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। किसी भी साल का 1 जनवरी को ले लीजिए और उसके बाद अपने से 31 दिसंबर का निकालिए, उसका कौन सा दिन होगा। देखिए सेम नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम चाहते हैं इन सबको प्रश्नों को आप अच्छा से रिवीजन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।